प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक्स का मुद्रा और साख उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा जिसके द्वारा हम वस्तु और सेवा को खरीदते और बेचते हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब है वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन। बिना मुद्रा का प्रयोग किए वस्तु का क्रय विक्रय करना वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि वस्तुओं का वस्तु के रूप में ही खरीदना व बेचना वस्तु विनिमय कहलाता है, जिसमें हम मुद्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, औपचारिक ऋण स्रोत किसे कहते हैं? औपचारिक ऋण स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिस पर सरकार यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके नियंत्रण में होता है। जो आरबीआई है वो औपचारिक स्रोतों की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उन्हें हम औपचारिक ऋण स्रोत कहते हैं। जैसे कि बैंक है वो हमारे औपचारिक ऋण स्रोत हैं, चाहे वो ग्रामीण बैंक है या स्टेट बैंक है, आरबीआई एसबीआई बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है। ये सारे के सारे जो हैं औपचारिक ऋण हैं जिन पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, निगरानी करती है, रेगुलेशन करती है। क्वेश्चन नंबर 4, समर्थक ऋण आधार क्या है? समर्थक ऋण आधार का अभिप्राय है जो भी कर्जा लेना चाहता है, अगर उस कर्जे लेने वाले व्यक्ति के पास कोई भी संपत्ति है, चाहे वो मकान है या कोई अन्य चीज़ें हैं जिसको वो गिरवी रखता है ऋण लेने के लिए, उसको हम समर्थक ऋण आधार कहते हैं। समर्थक ऋण आधार वह संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, यानी कि जो कर्जा लेता है और ऋण लेने के लिए वह उसे गारंटी के रूप में उस संपत्ति को गिरवी रखता है। समर्थक ऋण आधार वह संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है और वह ऋण लेने के लिए उस संपत्ति को गारंटी के रूप में रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यावसायिक बैंकों के दो मुख्य कार्य लिखिए। जो व्यावसायिक बैंक है यानी कि कोई भी बैंक है वो दो मुख्य कार्य करता है। एक तो जमा स्वीकार करता है, यानी कि लोगों के जो पैसे हैं वो अपने पास जमा रखता है। दूसरा जरूरतमंदों को ऋण देता है, यानी कि लोन देता है। क्वेश्चन नंबर 6, बैंकों में जमा धन को मांग जमा क्यों कहते हैं? जो पैसा बैंकों में जमा होता है उसे हम मांग जमा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पैसे को हम अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे अपने खाते से निकलवा सकते हैं। बैंक खातों में जमा धन को मांग के जमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मांग के जरिए इसे निकाला जा सकता है, इसलिए इसे मांग जमा कहते हैं। बैंकों में जो हमारा पैसा है उसको हम चेक द्वारा कभी भी निकलवा सकते हैं, यानी कि जरूरत के हिसाब से, तो उसे मांग जमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, औपचारिक ऋण स्रोत के दो उदाहरण लिखिए। औपचारिक ऋण स्रोत के उदाहरण है बैंक और सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार की तरफ से जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम आरबीआई कहते हैं, वो नोट जारी करता है। भारत में आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो नोट जारी कर सके। लास्ट क्वेश्चन, एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होने चाहिए? एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।